नमस्कार। आज हमारे पास रोंडा बर्न की किताब द पावर का एक सारांश है। आपको याद होगा, इनकी पिछली किताब थी द सीक्रेट। तो ये किताब द पावर उसी विचार को आगे बढ़ाती है। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। इसका जो मूल विचार है वो ये कि प्यार, मोहब्बत असल में जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। सारांश कहता है, जीवन में जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी ही शक्ति होगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। ये विचार कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक तरह की सक्रिय शक्ति है, यही इस सारांश का फोकस है। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो यही है कि प्यार एक शक्ति है, एक सक्रिय शक्ति। सारांश कहता है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो चीज आपकी तरफ खींचती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा आकर्षण के नियम जैसा लगता है। क्या ये वही है या कुछ और? देखिए ये उससे मिलता जुलता तो है, पर सारांश के हिसाब से ये सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं है। ये एक तरह का अंदरूनी नियम जैसा है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके एहसास, वो आपकी बाहरी दुनिया को, आपकी असलियत को बनाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप जैसा अंदर महसूस करते हैं वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। ये एक बुनियादी सिद्धांत है इस किताब का, ऐसा लगता है। ये तो बड़ी बात है कि भावनाएं हकीकत बना सकती हैं। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम जानबूझकर अच्छी भावनाएं रखें, जैसे खुशी, शुक्रगुजारी, प्यार, तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, सकारात्मक बनेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। सारांश का निचोड़ यही है। आपकी भावनाएं वो एक तरह के चुंबक की तरह काम करती हैं। चुंबक, अच्छा। हाँ, अच्छी भावनाएं अच्छे अनुभव, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां खींचती हैं। और इसके उलट डर, गुस्सा, उदासी, ये सब नकारात्मक भावनाएं अनचाहे अनुभवों को बुलाती हैं। तो आप जो भी यूनिवर्स को भेजते हैं अपनी भावनाओं से, वही आपको वापस मिलता है। तो फिर प्यार करने का मतलब सिर्फ किसी इंसान से प्यार या चीजों को पसंद करना ही नहीं हुआ। सारांश में ये भी लिखा है कि इसका एक मतलब हर इंसान में, हर हालात में अच्छाई खोजना भी है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात है कृतज्ञता, मतलब शुक्रगुजार होना। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास पहले से मौजूद है उसके लिए थैंक यू महसूस करना, कहना, ये यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेजने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। सारांश इसे प्यार का ही एक प्रैक्टिकल रूप मानता है। रोज की जिंदगी में इसे इस्तेमाल करने का तरीका, ये छोटी सी चीज भी बड़ा फर्क ला सकती है। अरे वाह! ये विचार कि हमारी सोच और भावनाएं रचनात्मक हैं, ये तो बहुत गहरा लगता है। ये रचनात्मक शक्ति के बारे में सारांश क्या कहता है? क्या ये सच में नई चीजें बना सकती हैं या सिर्फ जो है उसे खींचती हैं? सारांश के हिसाब से शायद दोनों बातें सच हैं। जब आप किसी सोच या इच्छा पर अपना ध्यान लगाते हैं और उसके साथ गहरी पॉजिटिव भावनाएं जोड़ते हैं, जैसे कि वो चीज मिल ही गई है। हाँ बिल्कुल वैसे, तो आप उस विचार को एक तरह की ऊर्जा देते हैं और ये ऊर्जा उस इच्छा को आपकी हकीकत में लाने का प्रोसेस शुरू करती है। चाहे वो उसे आकर्षित करके हो या फिर आपको वो कदम उठाने की प्रेरणा देकर जो उसके लिए जरूरी हैं। ठीक है, समझ गया। तो अगर भावनाएं इतनी ताकतवर हैं और रचनात्मक भी, तो फिर हमारे जो फैसले होते हैं, निर्णय, उन पर भी तो इनका गहरा असर पड़ता होगा। सारांश में डर के बजाय प्यार से निर्णय लेने की बात थी, है ना? इसका क्या मतलब है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सारांश इसी बात पर जोर देता है, जब आप प्यार, भरोसे और पॉजिटिविटी के आधार पर फैसले लेते हैं तो वो अक्सर आपको आगे बढ़ने, खुशी और अच्छी सेहत की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब डर, शक या इनसिक्योरिटी से फैसले लिए जाते हैं तो वो हमें बांध देते हैं, हमें रोकते हैं और अक्सर नेगेटिव नतीजों की तरफ ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस सारांश का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि हर अच्छी चीज की जड़ में कहीं ना कहीं प्यार ही है। और अगर हम प्यार को अपनी जिंदगी का गाइड बना लें तो शायद कमाल के बदलाव आ सकते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हमारी भावनाओं को चुनने की ताकत में और प्यार को महसूस करने और बांटने की हमारी काबिलियत में। ये एक लगातार चलने वाला फ्लो है। हम जो प्यार और पॉजिटिविटी बाहर भेजते हैं वही कई गुना होकर हम तक लौटता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ये सारांश प्यार को सिर्फ एक पैसिव फीलिंग नहीं मानता, बल्कि ये इसे जिंदगी बदलने वाली एक एक्टिव, एक पावरफुल एनर्जी के तौर पर देखता है। हाँ, बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि क्या हो अगर आज हम अपना कोई एक छोटा सा काम या कोई फैसला जिसे हम आमतौर पे डर या चिंता से करते हैं, उसे जानबूझकर प्यार और विश्वास के साथ करने की कोशिश करें। देखें कि अनुभव कैसा होता है। ये एक प्रयोग करने जैसा है।